हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद परीक्षित। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 5 विच इज़ द आइज हैव इट हैं कि आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना देन अ गर्ल गॉट इन। यानी कि मैं जिस ट्रेन में था, अभी इस समय जो है ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मेरी ट्रेन जो है अभी रोहाना तक पहुंची थी, तभी मेरे कंपार्टमेंट में एक लड़की जो है चढ़ी। मतलब मेरे डिब्बे में जो है मेरे कंपार्टमेंट में एक लड़की चढ़ी। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। और वे कपल जो लड़की को सी ऑफ करने आए थे, मतलब लड़की को स्टेशन तक छोड़ने आए थे, शायद वो उसके पेरेंट्स थे, उसके माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी एंग्जियस। वो बहुत ही एंग्जियस मीन्स होता है चिंतित। वो बहुत ही चिंतित या परेशान मालूम पड़ रहे थे, परेशान से दिख रहे थे। अबाउट हर कम्फर्ट एंड द विमेन गिव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। उनको ये चिंता थी कि बच्ची कैसे जाएगी, उसको कोई दिक्कत ना हो। और जो विमेन थी, जो औरत उसको सी ऑफ करने आई थी छोड़ने के लिए स्टेशन पे, वो जो है उसको बहुत ही डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सब कुछ जो है डिटेल में बता रही थी। एज़ टू वेयर टू कीप फॉर थिंग्स, जैसे कि उसको जो है अपनी चीज़ें कहाँ पर रखनी हैं। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडो, और कब जो है खिड़की से बाहर नहीं झांकना है। एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर, और किस तरीके से जो है तुम्हें स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी से जो है बात नहीं करनी है, उनको कैसे अवॉइड करना है। कॉल्ड देयर गुड बायस, और उसके बाद से जो है जो उसके पेरेंट्स जो उसको छोड़ने आए थे, उन्होंने उसको गुड बाय विश किया। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और उसके बाद से जो है स्टेशन से ट्रेन छूट गई, स्टेशन से जो है ट्रेन स्टार्ट हो गई। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। और नरेटर का कहना है कि इस टाइम पे जो है मैं बिल्कुल ही ब्लाइंड था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माई आइज़ सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं वो लाइट में और डार्कनेस में जो है सेंसिटिव हैं। इनको जो है कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, और इस समय जो है उनको बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट द गर्ल लुक्ड लाइक, और ये कहते हैं कि मैं ये बताने में असमर्थ था, या फिर मैं नहीं बता पाता कि वो लड़की जो है कैसी दिख रही थी, क्योंकि इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो उस गर्ल के अपीयरेंस के बारे में जो है नहीं बता पाते। बट आई न्यू सी वोर स्लीपर्स, लेकिन मुझे ये पता था कि उस लड़की ने जो है पैरों में स्लीपर्स पहने हैं। फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। वो भी इस चीज़ को जो है वो एहसास कर पा रहे थे कि जब गर्ल चल रही थी तो जिस तरीके से उसके हील्स एड़ियों से जो है स्लीपर्स स्लैप हो रहे थे, तो उससे जो साउंड निकल रही थी, उससे जो है इनको ये पता चला कि महसूस करके कि उसके साउंड को सुन करके कि लड़की ने जो है पैरों में स्लीपर्स पहन रखे हैं। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। और आगे वो कहते हैं कि अभी मुझे थोड़ा समय लगता उस लड़की के लुक्स के बारे में जान पाने में कि वो लड़की कैसे दिखती है। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, और शायद मैं कभी जान ही नहीं पाता कि वो लड़की कैसी दिखती है। बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी, जो उसकी वॉइस थी, उसका साउंड मुझे जो है बहुत पसंद आया। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और उसके जो स्लीपर्स की आवाज़ थी, चलते समय उसके स्लीपर्स से जो आवाज़ आ रही थी, वो साउंड भी जो है मुझे बहुत पसंद आई। आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेरा, आई आस्क्ड, और फिर मैंने जो है उस लड़की से पूछा कि क्या आप जो है डेरा तक जा रही हैं, क्या आपको डेरा जाना है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। स्टार्टल्ड का मतलब होता है किसी को चौंका देना। तो ये कहते हैं कि मैं ज़रूर जो है सीट के बिल्कुल कोने में बैठा होऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की से ये बात पूछी, मेरी आवाज़ सुनकर लड़की जो है बिल्कुल चौंक गई। मे बी उसने मुझे देखा नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉर्नर सीट पे होऊंगा, कोने में होऊंगा। सी गिव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड, और फिर उसने कहा आई डिडेंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर। लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी है। मतलब लड़की को राइटर के
जो राइटर हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं, उनके उस ट्रेन में उस जगह पे होने का अंदाज़ा नहीं था। लड़की ने उन्हें देखा नहीं और अचानक से जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो लड़की जो है एकदम से चौंक गई और फिर उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई और भी है। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. तो ये कहते हैं कि वैसे अक्सर जिन लोगों के पास आँखें होती हैं या फिर जिनकी आँखें ठीक ठाक होती हैं, वो अपने सामने की ही चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। They have too much to take in, I suppose. क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो ऐसे में ठीक सामने जो उनकी चीज़ें होती हैं वो उसको ही नोटिस नहीं कर पाते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, और जबकि ऐसे लोग जो नहीं देख पाते हैं और सी वेरी लिटिल, या फिर किसी को बहुत कम दिखाई देता है, हैव टू टेक इन ओनली द इसेंशियल्स, उनको जो है केवल इसेंशियल्स यानी जो है कि इसेंशियल्स का मतलब है कि अनिवार्य वस्तुएं, ज़रूरत की चीज़ें। तो वट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, तो इनका कहना है कि कुल मिला जुला कर ये बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अक्सर जिनके पास आंखें होती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखने के चक्कर में उनके ठीक सामने जो चीज़ होती है वो उसको नहीं देख पाते हैं। और जबकि ऐसे लोग जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जो अंधे होते हैं या फिर जिनको कम दिखाई देता है, उनको ज़रूरत होती है कि फिर सिर्फ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें देख लें, वही बहुत है। लेकिन वो जो है वट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस, वो अपने रिमेनिंग सेंसेस से जो है जो चीज़ें उनको नहीं देखनी चाहिए उन चीज़ों को भी वो फील कर लेते हैं या फिर जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं। आई डिडेंट सी यू ईदर, आई सेड, और फिर इन्होंने कहा उस लड़की से कि मैंने भी आपको नहीं देखा। बट आई हर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना। तो यहाँ पर ये भी बताते हैं अपनी तरफ से कि मैंने भी आपको आते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने जो है आपको आते हुए सुना। आई वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड, और फिर ये कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि कहीं इस लड़की को ये पता ना चल जाए कि मैं अंधा हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट, इस लड़की को पता नहीं चल पाएगा बशर्ते मैं अपनी सीट पर बैठा रहूँ। अगर मैं अपनी सीट पर एक जगह टिक कर के बैठा रहूँ तो शायद ये इतना कठिन नहीं हो पाएगा, मतलब मेरा जो ब्लाइंडनेस है मैं उस लड़की से जो है छिपा लूँगा। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। तो फिर लड़की ने आगे बताया कि मैं जो है सहारनपुर तक जाऊँगी, मुझे सहारनपुर उतरना है। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, और मुझे जो है वहाँ पर मेरी आंट जो है कि मिलेंगी, मुझे पिकअप करने आएंगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फेमिलियर, आई रिप्लाइड। तो फिर वो उस लड़की को जवाब देते हैं, तो अच्छा होगा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा जान पहचान ना बढ़ाऊँ। आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स, क्योंकि जो आंट्स होती हैं वो क्या है कि फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती हैं, मतलब हर चीज़ में रोक टोक करने वाली होती हैं। जो आंटीज़ होती हैं उनका ये टाइप बता रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड। फिर लड़की ने पूछा कि तुम आप कहाँ तक जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, टू डेरा एंड देन टू मसूरी। तो मैंने जवाब दिया कि मैं जो है यहाँ से डेरा जाऊँगा और फिर डेरा से जो है कि मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी। तो लड़की बोलती है कि वाह, मतलब आप कितने लकी हैं, मेरी भी इच्छा थी कि काश मैं भी मसूरी जाती। आई लव द हिल्स, मुझे जो है पहाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, स्पेशली इन अक्टूबर, और ख़ास करके जो है अक्टूबर महीने में। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ, जो अक्टूबर का समय होता है वो बिल्कुल जो है बेस्ट टाइम होता है मसूरी जाने के लिए। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज़, मैंने जो है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए ऐसा जवाब दिया। द हील्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डहेलियाज, मैंने कहा कि जो है इस टाइम में जो हील्स होते हैं वो डहेलिया के फूलों से जो है बिल्कुल भरे होते हैं। द सन इज़ डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, और सूरज भी जो है ऐसे दिन में काफ़ी अच्छा लगता है, डिलीशियस होता है। और रात के समय में जो है
आप लॉग फायर के सामने बैठ सकते हैं, मतलब लकड़ी का आग वाग जला करके जो है उसके सामने बैठ सकते हैं। एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और जो है ब्रांडी भी थोड़ी सी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, और वो बताते हैं कि अब तक जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ से जा चुके होते हैं, मतलब मसूरी को विज़िट करके जो है इस टाइम तक वो लोग जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिज़र्टेड। यहाँ पर डिज़र्टेड का मतलब होता है बिल्कुल सुनसान होना, वीरान होना। तो वो कहते हैं कि अक्टूबर महीने तक जो है सारे टूरिस्ट जो है मसूरी विजिट करके जा चुके होते हैं, और ऐसे में यहाँ के जो रास्ते होते हैं, जो रोड होते हैं, वो बिल्कुल जो है सुनसान होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। और फिर कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से जो है अक्टूबर बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है मसूरी जाने का। सी वॉज साइलेंट। अब जब ये बातें ये बोल रहे होते हैं तब तक जो है लड़की बिल्कुल शांत थी। आई वॉन्डर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, और वो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि क्या मेरी जो बातें हैं उससे जो है ये जो लड़की है सामने वो उससे प्रभावित हुई होगी। और वेदर सी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या फिर उसने सोचा मुझे जो है कोई रोमांटिक फूल समझा होगा, कोई बेवकूफ़ समझा होगा। देन आई मेड अ मिस्टेक, और तभी जो है मैंने एक गलती कर दी। इन्होंने गलती क्या करी? व्हाट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। मैंने जो है लड़की से पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर कैसा दिख रहा है। She seemed to find nothing strange in the question। अब यहाँ पर राइटर के लिए ये चीज़ स्ट्रेंज इसलिए था क्योंकि वो देख नहीं पाते थे और लड़की को उनके ब्लाइंडनेस के बारे में पता नहीं था। तो ऐसे में अगर वो उससे पूछते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा है, तो कहीं ना कहीं लड़की को जो है ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगेगा। लेकिन जब इन्होंने लड़की से पूछा तो लड़की को जो है इस क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्रेंज, कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या उसने पहले ही नोटिस कर लिया था, क्या उसको पहले ही पता चल गया था कि मैं जो है देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट। अब जैसे ही इन्होंने पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है, तभी उनको लगा ओहो मैंने तो गलती कर दी, मैंने गलत सवाल पूछ दिया, अब इसको मेरा सवाल अजीब लगेगा। लेकिन फिर अगले पल वो देखते हैं कि लड़की को जो है बिल्कुल कुछ भी अजीब नहीं लगता है। तो वो सोचते हैं कि क्या इस लड़की को मेरे ब्लाइंडनेस के बारे में पता है। लेकिन तभी जो लड़की का अगला क्वेश्चन होता है उससे जो है इनके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। लड़की का क्वेश्चन क्या होता है? वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो। लड़की कहती है, सी आस्क्ड, उसने कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। तब फिर इनको समझ में आ जाता है कि हाँ, अभी लड़की को मेरे ब्लाइंडनेस के बारे में पता नहीं चला है। सी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। उस गर्ल को जो है मेरे क्वेश्चन में कुछ भी स्ट्रेंज, कुछ भी अजीब जो है नहीं पता लगता है। आई मूव्ड ईजली along द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। और फिर उसके बाद से जो है ये क्या करते हैं कि जब लड़की इनसे बोलती है कि आप खुद क्यों नहीं बाहर देख लेते हैं, तो आई मूव्ड ईजली, फिर वो जो है बिल्कुल आराम से जो है बर्थ पर जो है अपने मूव करते हैं विंडो की साइड में, फील करके। वो विंडो लेज को, मतलब विंडो का जो किनारा होता है उसको फील करते हैं और वहाँ तक जो है उधर जो है मूव करते हैं। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट। और फिर ये बताते हैं कि खिड़की जो है खुली थी और मैंने जो है खिड़की की तरफ मूव कर लिया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। और क्योंकि इनको खिड़की से बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल ब्लाइंड थे, तो इन्होंने जो है सिर्फ दिखावा किया कि ये बाहर का जो लैंडस्केप है उसको जो है देख रहे हैं। उसका वो प्रिटेंस मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन। मैंने जो है इंजन के पैंटिंग को, जो इंजन की जो छुक छुक की आवाज़ होती है उसको सुना। द रंबल ऑफ द व्हील्स। रंबल मतलब होता है गड़गड़ाहट, जो ट्रेन के पहियों की जो गड़गड़ाहट वाली साउंड होती है, मैंने उसको सुना। एंड इन माई माइंड्स आइज, और मैंने जो है अपनी मन की आँखों में, आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। इनको हालांकि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैंने अपनी मन की आँखों में देखा, यानी मैंने यह महसूस किया कि अभी सामने से जो है मेरे कोई बिजली का खंभा अभी गुजरा है। टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब होता है बिजली का खंभा। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड,
that the trees seem to be moving while we seem to be standing still. वेंचर का मतलब होता है खतरे में डालना, तो कह रहे हैं आई वेंचर मतलब मैंने अपने आप को जो है खतरे में डालते हुए उस लड़की से आगे बात शुरू की और उन्होंने कहा कि हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ये चीज़ नोटिस की है, दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, कि अभी जब हम लोग ट्रेन में बैठे हैं तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है स्टिल हैं, मतलब स्टैंडिंग स्टिल, हम लोग जो है एक जगह पे ठहरे हुए हैं और ये जो ट्रीज़ हैं ये ट्रेन से बाहर जो ट्रीज़ जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो मूव कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम एक जगह पे टिके हुए हैं, हम नहीं कहीं जा रहे हैं बल्कि ये सारे ट्रीज़ जो है यहाँ से मूव हो रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स शी सेड, तो लड़की ने कहा ऐसा तो हमेशा होता है, मतलब हम सभी लोगों को ऐसा फील होता है कि हम जो है एक जगह पे ठहरे हैं सफ़र के समय और चीज़ें जो हैं भाग रही हैं। डू यू सी एनी एनिमल्स, फिर लड़की ने पूछा कि क्या आपको कोई जानवर दिखाई पड़ रहा है, खिड़की से बाहर आपको क्या कोई जानवर दिख रहा है। नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैंने जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि नहीं। हालांकि इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो ये कैसे जवाब देते, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि नहीं, मुझे कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर डेरा, और ये जवाब इन्होंने कैसे दिया, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता था कि डेरा के पास जो जंगल है, डेरा के जंगलों में जो है अब कोई भी जानवर नहीं बचे हैं, जानवर वहाँ से विलुप्त हो चुके हैं। ये चीज़ की जानकारी उनको थी, अगर वहाँ से जानवर विलुप्त हो चुके हैं तो जानवर कहाँ से दिखाई देंगे। इसीलिए लड़की के पूछे जाने पर इन्होंने जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया कि नहीं, मुझे कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल, और फिर ये क्या करते हैं कि विंडो से जो है टर्न हो जाते हैं, अब ट्रेन के अंदर लड़की के सामने जो है ये फेस कर लेते हैं, लड़की के आमने सामने जो है ये फेस करके बैठ जाते हैं। एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस, और फिर कुछ देर तक जो है हम बिल्कुल शांत रहते हैं, दोनों जो है बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, और फिर इन्होंने जो है थोड़ी देर बाद कुछ कमेंट किया कि आपका जो चेहरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये लड़की को बोलते हैं। I was becoming quite daring, but it was a safe remark, ये कह रहे हैं कि मैं जो है बिल्कुल डेयरिंग हो रहा था, मैं बहुत डेयर वाले काम कर रहा था, लेकिन जो मैंने रिमार्क दिया था, जो लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया था वो सेफ कॉम्प्लीमेंट था, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं था। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ ही लड़कियां होती हैं जो फ्लैटरी को रेसिस्ट करती हैं। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना। सी लाफ्ड प्लीजेंटली अ क्लियर रिंगिंग लाफ, और जब लड़की ने इनकी बातें सुनी तो वो जो है थोड़ी सी खुशीपूर्वक जो है उसने हंसना शुरू किया, खुल के जो है उसने हंसना शुरू किया। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, और फिर लड़की ने जवाब दिया कि ये सुन के अच्छा लगा कि मुझे किसी ने कहा कि आपका चेहरा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ये सुन के थक चुकी हूँ कि आपका जो है बहुत ही प्रिटी फेस है, मतलब आप बहुत सुंदर दिखती हूँ, ये वर्ड सुन के मैं थक चुकी हूँ और मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। ओह सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस आई थॉट, फिर इन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा ओह तो आपका सुंदर चेहरा भी है। एंड अलाउड आई सेड, और मैंने ज़ोर से कहा, उस लड़की से कहा, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, और फिर उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्टिंग फेस है वो प्रिटी भी हो सकता है, इंटरेस्टिंग फेस प्रिटी भी हो सकता है। अब यहाँ तक स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि मैं जो है देख नहीं पा रहा हूँ कि लड़की कैसी है, तो ये कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं, और फिर ये कह रहे थे मुझे ये भी नहीं पता है कि शायद मैं कभी जान ही ना पाऊँ कि लड़की कैसी दिखती है, तो बातों ही बातों में इनको पता चला कि लड़की जो है सुंदर भी दिखती है, लड़की का जो है प्रिटी फेस भी है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन शी सेड, और फिर लड़की ने आगे कहा कि आप बहुत ही जो है गैलेंट हैं, मतलब बहुत ही साहसी, बहुत ही वीर यंग मैन हैं। बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन आप इतने सीरियस क्यों हैं। आई थॉट देन, मैंने सोचा, फिर दैट आई वुड ट्राई टू लाफ हर, और मैंने सोचा कि मैं जो है लड़की की बातों पर हंसूं, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन फिर जो है जो हंसने का ख्याल था उससे फिर उनको ये समझ में आया कि अभी मैं हंसूंगा और फिर थोड़ी देर बाद जो है
मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि लड़की को तो पास ही के स्टेशन पे उतरना था, उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाना था, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जाना था। वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। और फिर मैंने कहा कि हम जल्दी ही हम आपके स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। लड़की को सहारनपुर जाना था, तो सहारनपुर स्टेशन जो है आने वाला है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी। फिर लड़की ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि ये जो है छोटी यात्रा थी। आई कांट बेयर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। और फिर लड़की कहती है कि मैं जो है ट्रेन में जो है 2-3 घंटे से ज़्यादा जो है नहीं बैठ सकती हूँ, या फिर 2-3 घंटे से ज़्यादा लंबा सफ़र जो है मुझे पसंद नहीं है। मैं मैक्सिमम 2-3 घंटे की डिस्टेंस पे जो है ट्रेवल कर सकती हूँ। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम। और फिर भी मैं जो है वहाँ पर जो है प्रिपेयर था, वहाँ पर जो है मतलब मुझे कितनी भी देर बैठने को मिले वहाँ पे, मैं वहाँ पर बैठने के लिए रेडी था, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। उनके कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की के साथ जो है मुझे बात करते हुए अपनी जर्नी को तय करना हो, अपनी यात्रा को तय करना हो, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मुझे कितने घंटे की दूरी तय करनी है। मैं जो है कितनी भी लंबी दूरी हो उसकी आसानी से जो है उसको जो है ट्रेवल कर लूँगा। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। यहाँ पर ये जो है उस लड़की की आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि बिल्कुल जो है पहाड़ के जो झरने होते हैं उसके जैसे जो है उसकी वॉइस थी, उसमें जो है स्पार्कल था, चमक थी। एज सुन एज सी लेफ्ट द ट्रेन सी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। और फिर वो सोचते हैं कि जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी वो हमारे इस छोटी सी मुलाकात को जो है भूल जाएगी, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन ये जो यादें हैं वो जब तक मेरी यात्रा चल रही होगी, मतलब मुझे पूरे रास्ते जो है ये बातें याद आएंगी, और हो सकता है कि इस जर्नी के ख़त्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक जो है मुझे उस लड़की की याद आए। द इंजन्स विशल्स रीड, द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। अब जो है ट्रेन जो है इंजन का विसल, जो ट्रेन की जो है सीटी बजती है, और जो कैरीज व्हील्स, जो गाड़ी के पहिए हैं, वो उनका साउंड जो है बदल जाता है। देखिए जब स्टेशन आने वाला होता है तो ट्रेन जो है धीरे धीरे धीमी होती है, तो उस तरीके से जो है जो गाड़ी के पहियों की आवाज़ होती है उनका साउंड, उनका रिदम जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। द गर्ल गॉट अप, अब लड़की उठी एंड बिगन टू कलेक्ट हर थिंग, और उसने जो है अपने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका स्टेशन जो है अब आने वाला था। आई वॉन्डर्ड इफ़ सी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ़ इट वॉज प्लेटेड। और फिर ये कहते हैं, और मैं जब लड़की अपनी चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी उस समय मैं ये सोच रहा था कि क्या लड़की ने अपने बालों का बन बनाया होगा, जूड़ा बनाया होगा, या फिर इसने जो है अपने बालों की चोटी की होगी। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स। हो सकता है कि लड़की ने अपने बाल खुले रखे हों जो उसके कंधों पर जो है बिल्कुल लहरा रहे हों। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की के जो है बाल बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हों, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये इमेजिन कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि इस लड़की के बाल कैसे होंगे, क्या इसने बालों का जूड़ा बनाया है, चोटी की है, या फिर खुले बाल रखे हैं, या फिर इसके बाल बहुत छोटे हैं। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन। अब जो है ट्रेन बिल्कुल धीमी हो जाती है और धीमे धीमे करके जो है वो स्टेशन पर पहुंच जाती है। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स। अब कह रहे हैं कि बाहर की तरफ जो है जो कूली होते हैं उनकी चीख, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जो वेंडर्स हैं वहाँ पर जो छोटी छोटी दुकानें किए रहते हैं उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। हाई पिच्ड का मतलब होता है बहुत ही ऊंची आवाज़ में एक फीमेल की जो है, एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही है। उस गाड़ी का जो डब्बा है उसके बाहर, दरवाजे के बाहर जो है किसी महिला की आवाज़ सुनाई दे रही है। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। और फिर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो आवाज़ है औरत की, ये हो सकता है इस लड़की की जो आंटी हैं उनकी आवाज़ है। गुड बाय द गर्ल सेड। और तभी जो है लड़की इनको गुड बाय विश करती है और फिर वो ट्रेन से जो है जाने लगती है। सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। अभी जब लड़की इनको गुड बाय विश कर रही है तो ये लड़की जो है इनके बिल्कुल क्लोज का मतलब होता है बहुत ही नज़दीक खड़ी है। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग।
और वो लड़की जो है इनके इतने नज़दीक खड़ी थी कि उसके बालों में जो परफ्यूम था, जो परफ्यूम की महक थी, वो बहुत ही टेंटलाइजिंग थी। मतलब टेंटलाइजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही आकर्षक होना या फिर लुभावना होना। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, और कह रहे हैं कि मेरा मन हो रहा था कि मैं अपने हाथों को उठाऊं और लड़की के बालों को जो है टच करूं, बट सी मूव्ड अवे, लेकिन तभी जो है लड़की वहाँ से आगे बढ़ गई। Only the scent of perfume still lingered with she had where she had stood. Lingered का मतलब होता है कि बचा होना। अब लड़की तो वहाँ से चली गई, लेकिन केवल जो है उसके परफ्यूम का जो सुगंध था वो अभी, वो जो लड़की जहाँ पर थोड़ी देर पहले खड़ी थी वहाँ से लड़की जो है जा चुकी है, लेकिन उसके जो परफ्यूम की खुशबू है वो अभी भी जो है उस जगह पर है जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी या बैठी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूज़न इन द डोरवे, और जैसे ही लड़की दरवाजे से बाहर निकलती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि दरवाजे पर जो है किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी, एक आदमी जो कि उसी ट्रेन के डिब्बे में चढ़ रहा है और इधर से ये लड़की उतर रही है, तो उस स्टैमर करता है, मतलब हकलाते हुए जो है लड़की से माफ़ी मांगता है कि माफ़ करिएगा। इस तरीके की चीज़ें जो हैं इनको फील होती हैं। देन द डोर बैंग्ड, बैंग्ड का मतलब होता है बिल्कुल ज़ोरदार आवाज़ के साथ जो है कोई चीज़ बंद होना, और फिर उसके बाद से जो है ट्रेन का दरवाज़ा जो है तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और इस तरीके से इनको लगता है कि फिर से जो है दुनिया जो है बिल्कुल बंद हो गई है, शट आउट हो गई है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, और ये कह रहे हैं कि मैं वापस जो है अपने बर्थ पर जो है ठीक ठाक से बैठ गया। द गार्ड ब्लीव हिज विसल, जो गार्ड है ट्रेन का जो गार्ड था उसने जो है सीटी बजाई। एंड वी मूव्ड ऑफ, और फिर जो है ट्रेन चल पड़ी। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले विद एंड ए न्यू फेलो ट्रैवलर, और वो कहते हैं कि फिर से जो है मेरे पास एक नया गेम है और एक नया फेलो ट्रैवलर है, मतलब एक नया साथी है जो मेरे साथ यात्रा कर रहा है, उसके साथ जो मैं एक नया गेम खेल सकता हूँ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने जो अपनी बिल्कुल स्पीड पकड़ ली। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, अब जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती है उसके जो पहियों की आवाज़ होती है वो भी जो है बिल्कुल बढ़ने लगती है। द कैरिज ग्रोन एंड सुक, और जो गाड़ी की जो पहिए होते हैं, जो गाड़ी का डब्बा होता है वो ग्रोन करता है, मतलब उससे जो है साउंड निकलता है और शेक करता है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, और फिर ये कहते हैं कि मैंने जो है विंडो, मतलब अंदाजे से जो है इन्होंने जो है विंडो का अंदाज़ा लगाया, फिर उस तरफ जो है ये फेस करके बैठ गए। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, और एक खिड़की से बाहर जो डे लाइट थी उसको देख रहे थे, जो कि इनके लिए जो है बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि इनको बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, और ये कहते हैं कि खिड़की के बाहर जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, और वो कहते हैं कि ये बहुत ही फैसिनेटिंग होगा, बहुत ही आकर्षक होगा कि मैं अंदाज़ा लगाऊं, मैं गेस करूं कि खिड़की के बाहर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या सीन चल रहा है, क्या सामने से, खिड़की के सामने से क्या चीज़ गुजर रही है। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, अब ये सारी चीज़ें जो है वो सोच रहे थे। रेवरी का मतलब होता है दिवा स्वप्न, मतलब दिन के टाइम में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना। तो कह रहे हैं कि जो आदमी उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ा था उसने जो है इनके सपने को तोड़ दिया। ही मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, वो बोलता है कि आप ज़रूर निराश होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, और फिर उस आदमी ने कहा कि आप ज़रूर निराश होंगे क्योंकि मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना कि इससे पहले जो पर्सन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, आपके साथ ट्रैवल कर रहा था, मैं उसके जितना अट्रैक्टिव नहीं हूँ। मतलब वो उस लड़की की बात कर रहा है कि वो लड़की जितनी अट्रैक्टिव नहीं थी उतना अट्रैक्टिव मैं नहीं हूँ, तो आप जो है इस बात से निराश होंगे। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, तो मैंने कहा कि वो जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गर्ल थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, और फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या उस लड़की के बाल जो है लंबे थे या फिर छोटे थे। आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, तो फिर वो आदमी थोड़ा सा पजल्ड, मतलब परेशान सा उसका आवाज़ निकलता, मतलब उसकी आवाज़ से लगता है कि वो थोड़ा सा पजल्ड है। इट वॉज हर आइज़ आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर, और फिर वो आगे कहता है मैंने जो है उसके बाल को नोटिस नहीं किया, हाँ मैंने उसकी आँखों को नोटिस किया। सी हैड ब्यूटीफुल आइज़, उसकी बहुत ही खूबसूरत आँखें थी।
बट दे वर ऑफ नो यूज़ टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। वो लड़की के बारे में बता रहा है कि मैंने उसके बालों को नोटिस नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी आंखें नोटिस की, आंखों को देखा, उसकी बहुत ही सुंदर आंखें थी, लेकिन वो आंखें किसी काम की नहीं थी। सी